हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीसीएल के इंटरव्यू की। और इसमें पहले हम प्रोसीजर की बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी एंड प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखना है। उनमें दो चीज़ें ज़रूर याद रखना कि क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या ये बेच रहे हैं और कहाँ से इनका रॉ मटेरियल आ रहा है, प्लस इनकी जो रिफाइनरीज है वो कहाँ कहाँ पे हैं और उनका मेजर प्रोडक्शन किस रिफाइनरी से है। सेकेंडली उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको 10 to 12 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर रैंक वाइज आपको ग्रुप में डाला जाता है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मली ये 2 to 3 और मैक्सिमम 4 इन अ ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर योर ग्रुप डिस्कशन यू विल बी गिवन अ पर्सनल डाटा फॉर्म टू फिल अप। उसको ध्यान से फिल करना क्योंकि एचआर राउंड में आपका वही बेसिस रहेगा कि आपके ऊपर क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। फाइनली उसके बाद आपका होगा टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में 4 to 5 मेंबर्स होंगे जो आपको टेक्निकली क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड फाइनली उस राउंड में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो लास्ट राउंड आपका होगा एचआर राउंड। एचआर राउंड में आपके सामने 2 या 3 मैक्सिमम 4 लोग होते हैं और वो आपसे टेक्निकली पूछ सकते हैं, थियोरेटिकल बुक के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो मेन आपका स्टेज होगा कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलो डिस्कस करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको पैनल खुद से बोल देगा कि फालतू नहीं बोलना है, आपको सिर्फ लॉजिकल पॉइंट्स बोलने हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे, किसी और को बोलने भी नहीं देंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वैलिड पॉइंट बोलना है, प्लस किसी को कट करके नहीं बोलना है। आपको पूरा चांस मिलेगा बोलने के लिए। जब सामने वाले का 2-3 लाइन हो जाए तो डेफिनेटली वो एक डीप ब्रीथ लेता है नेक्स्ट सेंटेंस के लिए। आप उस टाइम उसको इंटरफेयर करिए और अपना वैलिड पॉइंट डालिए। ज़रूरी नहीं कि आप 10 मिनट के ग्रुप डिस्कशन में 5 से 6 मिनट बोलेंगे या फिर 2-3 मिनट बोलेंगे तभी सेलेक्ट हो पाएंगे। आपके 2 या 3 वैलिड पॉइंट्स होंगे, डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बीपीसीएल में जनरली आपको एथिकल वैल्यूज़ एंड योर डिसीजन मेकिंग पावर्स से रिलेटेड आपको टॉपिक दिए जाएंगे। उस बेसिस पे आपको अपना जजमेंट देना कि आप अगर उस सिचुएशन में होंगे, पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप कैसे उस चीज़ को फेस करेंगे। सेकेंडली जब आप वहाँ से इन हो जाते हैं तो आपको पर्सनल डाटा फॉर्म भरने को बोला जाएगा। उस फॉर्म को अच्छे से भरिए, जो आप रियलिटी में हो वही भरिए, कुछ उसमें ब्लफ मत करिए क्योंकि फाइनली जब आपका एचआर राउंड होगा तो फिर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत लिखा डेफिनेटली वो आपको पकड़ लेंगे, और आपको एक बार पकड़ा और एक बार झूठ सामने आया फिर तो मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सेकंड आपका टेक्निकल राउंड होता है। इसमें डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या है, उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन केस आपकी रैंक विद इन 150 और 170 है तो डेफिनेटली आपसे टेक्निकल क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। ओनली 30% विल बी योर टेक्निकल क्वेश्चन, रेस्ट दे विल आस्क फ्रॉम एचआर क्वेश्चंस ओनली। सो उनको अच्छे से फेस करना। जिन लोगों की रैंक 200 प्लस है, 170 प्लस है, उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब देते वक्त एक चीज़ का मेन ध्यान रखना है कि बुकिश आंसर नहीं देना है। क्योंकि आप देखो कि आपने 1 साल तैयारी करी है, अब 6 महीने बाद मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा टेक्निकल तो डेफिनेटली आप नहीं बता पाएंगे। सो वहाँ जो इंटरव्यू ले रहे हैं मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज उनकी होगी, और 35-40 के बाद मैं नहीं मानता कि बुकिश नॉलेज उनको कुछ बची होगी। वो जो भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे डेफिनेटली उनके फील्ड से रिलेटेड होगा। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग देंगे, आप उस टॉपिक को लेके क्या समझते हैं। ये नहीं कि इस बुक में ये लिखा हुआ है, उस बुक में ये लिखा, आपने फटाक से फेंक के मार दिया। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा आप में और एक नॉर्मल कैंडिडेट में। एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी पड़ेगी कि आप इस टॉपिक को पर्टिकुलरली आप क्या समझते हैं इस चीज़ से। ऐसा कर सकते हैं कि सामने वाले को मान लो कि आप वो 5th स्टैंडर्ड में, आप 5th स्टैंडर्ड के क्लास के एक स्टूडेंट को आप कैसे समझाएंगे जो भी आपका टॉपिक है। तो ऐसे मान के आपको समझाना है कि सामने वाले जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं वो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं और उनको आपको बीटेक लेवल की चीज़ें समझानी है। तो एक अंडरस्टैंडिंग उनको देनी है, तब वो आप मान के चलेंगे कि हाँ आप चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसको ग्रैप्स करते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ऐसे आपको टेक्निकल आंसर देने हैं। जब आप इस राउंड को क्लियर कर जाएंगे तो फाइनल एचआर राउंड होगा जहाँ पे आपकी अच्छी तरह से, मैं कह सकता हूँ, लेंगे वो लोग। आपको बहुत ही माइन्यूट तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हर एक जवाब का वो अपनी तरफ से एक मीनिंग निकाल लेते हैं। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि ड्रेसिंग सेंस की अगर बात करें तो वहाँ
टाई नॉट रिक्वायर्ड, ब्लेजर नॉट रिक्वायर्ड, आप सिंपल शर्ट एंड लाइट शर्ट एंड डार्क पैंट में जाएंगे तो काम चल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इफ़ यू आर already working or you have worked somewhere earlier than that, then you have to be in proper dress. Proper dress means you should have a tie and a blazer, because if you already have worked somewhere, they expect that you have that professionalism in you, so you must be in a proper uniform with blazer and tie. If you are a college pass out, you can simply go in shirt and pant without tie, everything is okay. They know you are a student and you need to be transferred to a professional life. Next, in HR round, do not bluff. Do not bluff. उनको बेवकूफ़ मत समझना, ना उनको बेवकूफ़ बनाना। जो आप रियल हैं वो आप प्रेजेंट करेंगे। इन केस आपसे कुछ गलतियां हो जाती है तो एक्सेप्ट दैट you did mistake in that particular answer. Do not justify your wrong answers, else your interview will completely go in negative direction and you will not be selected. सेकेंडली, प्रॉब्लम आएगी उन लोगों के लिए जिनकी रैंक थोड़ा कम है, जिनके रैंक बिलो 200 है, उनके लिए एचआर राउंड में एक प्रॉब्लम होती है। उनसे पूछा जाएगा कि आप बीपीसीएल में ही क्यों आना चाहते हैं, वाई नॉट आईओसीएल, वाई नॉट ओएनजीसी एंड अदर ऑयल कंपनीज विच विल डेफिनेटली टेक देम। सो इसके लिए वाहियात सा आंसर मत सोच के जाना, corporate social responsibilities, work culture and falana dimka, my friends is working there and that. So these are not logical answers. These are well trained, prepared, or not your own answers. Prepare your own answers. जो आपके लिए जेन्युइन रीज़न है वो आप देंगे। डेफिनेटली उनको भी पता है आपकी अच्छी रैंक है तो आप कहीं और भी जाएंगे, कहीं और भी इंटरव्यू देंगे, ये सब करते हैं। उनके बच्चे भी इस एज में होंगे, शायद वो भी एग्जाम्स दे रहे होंगे, बट आपको झूठ नहीं बोलना। जो जेन्युइन रीज़न है वो आपको डेफिनेटली उनको देना है। इफ़ अगर आपकी रैंक 200 प्लस है तो डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप एक बार जनरली बोलेंगे कि बीपीसीएल एंड एचपीसीएल, दीज नवरत्ना कंपनीज आर माई only options, then you will definitely be selected. This is the genuine reason, or maybe some reason which you find is suiting your profile. Finally, if you are not selected in HR round, final round, then BPCL also have a waiting list. They cover most of the students in second list as well. First list में जिनका नाम आ जाता है वो लोग उसी दिन उनको रिजल्ट मिल जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, बट दे हैव अ वेटिंग लिस्ट 10, 12 or maybe maximum 1 month. They will call upon the second list as well. मैं अपना केस बता देता हूँ। फाइनल राउंड तक मैं गया था, बट फाइनल राउंड में उन्होंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि आपकी रैंक 16 है तो डेफिनेटली आपको ONGC IOCL मिल जाएगी, वाई BPCL। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि लॉजिकली कोई रीज़न था नहीं मेरे पास उस टाइम, बट फाइनली सेकेंड लिस्ट में उनका नाम, सेकेंड लिस्ट में सेलेक्ट हो गया था, एंड दे हैड कम्युनिकेशन इन emails and phone calls. But by that time I joined ONGC, so I refused their offer. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि GD राउंड क्लियर हो जाए और टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाए, उसके बाद डेफिनेटली BPCL आपको अगर फर्स्ट राउंड में नहीं लेती तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन वो आपको डेफिनेटली चांस देगा कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू नॉट टेक स्ट्रेस, practice GD with your friends. 4 to 5 GDs you must practice, and practice for interview as well. You can use your friend as interviewer. He will ask some questions from you and you will answer that. इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि आप वहाँ जाके एक्चुअल परफॉर्म कर पाएंगे, वहाँ जाके नर्वस नहीं होंगे। सो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड stay focused, stay connected.